सज्जनों, समस्त श्रोता बंधुओं, सबका सादर नमन वंदन करते हुए समस्त देशवासियों को प्रणाम करते हुए श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके रावण का वध करके और अयोध्या में पहुंच जाते हैं। सभी माताओं से सब लोग मिलते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, जी ने लिखा है चौपाई के माध्यम से सुने। सज्जनों, लक्ष्मण जी सभी माताओं से मिले, कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु लक्ष्मण जी के मन का रोष कम नहीं हुआ।
जानकी जी सब सासुओं से मिली, उनके चरणों में लग करके बहुत ही प्रसन्नता हुई सीता जी को। सासुओं ने भी कुशल पूछ करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा सुहाग अचल होगा। सब माताएं भगवान रामचंद्र जी का मुखड़ा देख रही हैं, आंखों में आंसू उमड़ आते हैं, परंतु मंगल का समय जान करके आंखों के आंसुओं को आंखों में ही रोक लेती हैं, बाहर नहीं निकलने देती हैं। सोने की थाल में आरती उतारती हैं, बार बार प्रभु रामचंद्र जी के अंगों की ओर देखती हैं, अनेकों प्रकार से निछावर करती हैं और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही हैं। कौशल्या बार बार कृपा के समुद्र और रणधीर श्री रघुवीर को देख रही हैं, बार बार सोच रही है कौशल्या माता, हृदय में विचारती है कि इन्होंने रावण लंकापति को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार हैं और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा हैं और महान बली थे। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु रामचंद्र जी माता जी की ओर देख रहे हैं, उनका मन परमानंद मगन है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, लंका
सुग्रीव नल नील जामुन अंगद तथा हनुमान आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने अपना वानरी शरीर छोड़ करके मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। वह सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की रीति देख करके वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं। फिर रघुनाथ जी ने सब अपने मित्रों को बुलाया और सबको सिखाया कि मुनि के चरणों में लगो। ये गुरु वशिष्ठ हमारे कुल भर के पूज्य है, इन्हीं की कृपा से रण में राक्षस मारे गए हैं। फिर गुरुजी ने कहा फिर गुरुजी से रामचंद्र जी ने कहा कि हे मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं, ये संग्राम रूपी समुद्र में मेरे लिए बड़े जहाज के समान हुए हैं। मेरे हित के लिए इन्होंने अपने जन्म तक हार दिए, अपने प्राणों को होम कर दिया। ये मुझे भरत से भी अधिक प्रिय हैं। प्रभु के वचन सुन करके सब प्रेम और आनंद में मगन हो गए। इस प्रकार पल पल में उन्हें नए नए सुख उत्पन्न हो रहे हैं। फिर उन लोगों ने कौशल्या जी के चरणों में मस्तक नवाए। कौशल्या जी ने हर्षित होकर के आशीषें दी और कहा कि तुम मुझे रघुनाथ के समान प्यारे हो। कौशल्या जी ने सभी वानर भालुओं को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम मुझे रामचंद्र के समान भी प्रिय हो, समान ही प्रिय हो। आनंद कंद श्री रामचंद्र जी अपने महल को चले। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। नगर के स्त्री पुरुषों के समूह अटारियों पर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी श्रोता बंधु चौपाइयों का आनंद लें। सब
लोगों ने अपने अपने दरवाजे पर रख दिया। सब लोगों ने मंगल के लिए वंदनवार ध्वजा और पताकाएं लगाई। सारी गलियां सुगंधित दरबों से सिंचाई गईं। गजमुक्ताओं से रचकर बहुत सी चौकें पुराई गईं। अनेकों प्रकार के सुंदर मंगल साज सजाए गए और हर्षपूर्वक नगर में बहुत से डंके बजने लगे। स्त्रियां जहां तहां निछावर कर रही हैं और हृदय में हर्षित होकर के आशीर्वाद देती हैं। बहुत सी युवती स्त्रियां सोने के थालों में अनेक प्रकार की आरती सजा करके मंगल गान कर रही हैं। वे आरती हर और सूर्य कुल के कमल वन के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य रामचंद्र जी की आरती कर रही हैं। नगर की शोभा, संपत्ति, कल्याण का भेद शेष जी और सरस्वती जी वर्णन करते हैं, परंतु वे भी यह चरित्र देख करके ठगे से रह जाते हैं। यानी शेष जी और सरस्वती जी भी उस समय का वर्णन नहीं कर सकती। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तब भला मनुष्य उनके गुणों को कैसे कह सकते हैं। स्त्रियां कमलनी है, अयोध्या सरोवर यानी तालाब है और रघुनाथ रामचंद्र जी का विरह सूरज है। इस विरह सूर्य के ताप से वे मुरझा गई थी। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर राम रूपी पूर्ण चंद्र को देख करके खिल उठी। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात करके भगवान रामचंद्र जी महल को चले। सज्जनों, आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूँ। मुझसे अगर किसी भी प्रकार की गलती हुई होगी उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी से निवेदन है कि यह संपूर्ण रामायण का कार्यक्रम कहीं एक भाग में नहीं डाल रहा हूँ। पूरी श्री रामचरितमानस 7 कांडों को मैंने डालने का प्रयास किया है। YouTube के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। यह कार्यक्रम आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल 94 50 39 27 40 96 28 76 80 61 कैसरगंज बहराइच के माध्यम से सुन रहे हैं। आप सभी अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त, गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जहां जहां से आप सभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपने शहर का, गांव का नाम जरूर लिखें, अपना भी नाम भी लिखें। और एक बार निवेदन कर रहा हूं पुनः कि आप सभी भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन जयकारा से अपने आप को कृतार्थ करें।